सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, चमकता भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। जमशेदपुर में अब शहर के किसी भी पार्किंग स्थल पर एक बार पार्किंग शुल्क देने के बाद उस दिन दूसरी जगह पार्किंग करने का पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत 2 नंबर नया बस्ती में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की पीटकर हत्या कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बागबेड़ा पुलिस ने पति सुभाष राम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिला के आरआईटी थाना पुलिस ने 2 रंगदार को गिरफ्तार किया है। वैसे गिरफ्तार दोनों अभियुक्त आदित्यपुर और आरआईटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जमशेदपुर में अब शहर के किसी भी पार्किंग स्थल पर एक बार पार्किंग शुल्क देने के बाद उस दिन दूसरी जगह पार्किंग करने का पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि आए दिन लोगों का यह आरोप रहता था कि साकची अथवा बिस्ट्रोपुर एरिया क्षेत्र में किसी भी एक पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क दे दिया गया हो, मगर पार्किंग ठेकेदार द्वारा दूसरी जगह पार्किंग करने पर दोबारा शुल्क वसूला जाता था। इसकी सूचना पर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी को मिली तो उन्होंने सभी पार्किंग ठेकेदार को एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, अगर किसी भी व्यक्ति एक जगह पार्किंग शुल्क दे देता है तो दूसरी जगह पार्किंग करने पर उस व्यक्ति से शुल्क नहीं वसूला जाएगा। अब देखना यह है कि पार्किंग ठेकेदार इस आदेश का कितना पालन करते हैं, क्योंकि विशेष पदाधिकारी ने यह भी कहा अगर दोबारा इस तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। में यहाँ पे टेंडर निकला है, जिसमें जैसे साकची में हम लोगों ने 3 स्थान को चिन्हित किया, तो 3 अलग अलग संवेदक के माध्यम से हम लोगों ने काम करने के लिए उनको आदेश दिया है। उनका एक चौहद्दी होता है, एक कार्यक्षेत्र होता है जिनके अंदर उनको वाहन पार्किंग करवाना है। लेकिन ऐसा खबर मिल रहा था कि अगर व्यक्ति एक जगह पे पार्किंग करता था तो साकची में अगर दूसरे पार्किंग में हो जाता था तो वहाँ भी राशि वसूली जा रही थी उनसे। तो मैंने संवेदक की बैठक बुलाया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर एक दिन में साकची एरिया में अगर 3 पार्किंग है तो एक जगह अगर कोई खड़े करते हैं फिर उनको जरूरत पड़ती है दूसरे पार्किंग में जाने की, तो उनसे कोई राशि अतिरिक्त के रूप में नहीं ली जाएगी। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत 2 नंबर नया बस्ती में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की पीटकर हत्या कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बागबेड़ा पुलिस ने पति सुभाष राम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बागबेड़ा रोड नंबर 2 नया बस्ती निवासी सुभाष नाम दैनिक मजदूरी का काम किया करता है, जहां आए दिन सुभाष राम और उसकी पत्नी सरिता देवी के बीच पारिवारिक विवाद में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। आज दोपहर पुनः पति सुभाष राम और पत्नी सरिता देवी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गई और इस विवाद में पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें 36 वर्षीय पत्नी सरिता देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग एकजुट हो गए और इसकी जानकारी बागबेड़ा पुलिस को दी, जहां बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाना प्रभारी केएन झा ने बताया कि पति पत्नी में पारिवारिक विवाद में पति द्वारा मारपीट करने से पत्नी की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पति द्वारा कैसे पत्नी की हत्या की गई है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पति को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। रोड नंबर 2 की है सरिता देवी, पति से झगड़ा हुआ था, तो पति के द्वारा मारपीट किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। आगे की कार्रवाई कर
वो तो ठीक है, उसका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। उम्र कितनी होती होगी सर? 36। पति को गिरफ्तार कर लिया गया सर? हाँ, गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिला के आरआईटी थाना पुलिस ने 2 रंगदार को गिरफ्तार किया है। वैसे गिरफ्तार दोनों अभियुक्त आदित्यपुर और आरआईटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वैसे इन दोनों अभियुक्तों ने जमशेदपुर उलूडी थाना अंतर्गत संकोसाई का रहने वाला उदय प्रताप सिंह से रंगदारी मांगा था। उधर रंगदारी मांगने वाला रोहित लोहार एक कुख्यात अपराधी है। इससे पहले भी हत्या, रंगदारी और लूट के मामले में जेल जा चुका है। वहीं दूसरा आरोपी निखिल महतो को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे अब तक 2 अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में लिया है और बाकी बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति से रंगदारी मांगा था वह एक व्यापारी है। कल दिनांक 23/8 को एक कांड संज्ञान में आया कि रेणुका ऑटो करके इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी चलता है, उसमें एक लेबर सप्लाई का काम करता है उदय सिंह। उनका कंप्लेन था कि ये उनसे रंगदारी का मांग किया जा रहा है फ़ोन करके, ठीक है। तो एक नंबर उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि गोप जो क्या नाम है, रांची होटवार जेल में बंद है, कृष्णा गोप, उसके नाम से रंगदारी मांगा जा रहा है। तो हमने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए नंबर को ट्रेस किया और कल ही पैसे लेने आने की बात मोबाइल धारक ने की थी, कंपनी में आकर पैसे लेने की बात की थी। तो हमने उसे ट्रैप किया और कंपनी के बाहर से ही जब वो पैसा लेने आया और पैसा लेके निकल रहा था तो हमने उसे पकड़ लिया। 2 लड़के थे, दोनों जो है एक साल्डी बस्ती आदित्यपुर का रहने वाला है और दूसरा बरगीडी आसंगी के पास का रहने वाला है, जो आरआईटी थाना क्षेत्र पड़ता है। साल्डी बस्ती का जो रहने वाला आदित्यपुर थाना क्षेत्र का रोहित लोहार, इसका आपराधिक इतिहास भी है। ये पहले भी आदित्यपुर थाना से किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर के केस में जेल जा चुका है और आज़ाद नगर थाना से पहले ये रंगदारी मांगने के लिए जेल जा चुका है 2 बार। और ये जो निखिल महतो है, जो यहाँ लोकल रहने वाला है, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर इस तरह का प्लान किया और कृष्णा गोप के नाम से इन लोगों ने रंगदारी मांगा। रोहित लोहार का कहना है कि ये बराबर जो है कृष्णा गोप से मिलने जाता है और उसी के लिए पहले भी काम करता था और अभी भी काम करता है। तो इनको पकड़ा गया है। इनके पास से जिस मोबाइल से रंगदारी की मांग की गई थी वो, और इनके द्वारा जो 5000 रुपये लिया गया है वादी से, वो दोनों जब्त किया गया है। पहले भी रंगदारी मांगा था क्या? हाँ, पहले भी रंगदारी ये रोहित लोहार जो कृष्णा गोप के नाम से मांगा था। तो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में ये कांड किया था, तो वहाँ से जेल जा चुका है। कृष्णा गोप से क्या संबंध था लोगों का? कृष्णा गोप के लिए पहले काम किया हुआ है, क्योंकि उसी बस्ती में रहता है जहाँ कृष्णा गोप रहता था। पहले भी साथ में कई क्राइम कर चुका है उसके साथ और अभी भी उसके लिए काम करता है। हथियार वगैरह कुछ बरामद हुआ? हथियार वगैरह। निखिल गोप का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, निखिल महतो। हाँ, निखिल महतो का कोई आपराधिक इतिहास नहीं। ठीक। जमशेदपुर के सोनारी पंचवटी नगर शिव काली मंदिर परिसर में न्यू यंग बॉयज़ क्लब द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के तहत मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्र के समाज सेवी कल्याण चंद ने किया। बीते 2 दशकों से ज़्यादा समय से यहां क्लब के द्वारा मटकी फोड़ का आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के तहत किया जाता है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ इसका आयोजन होता आ रहा है। युवाओं की टोली यहां पहुंचकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। झूमते गाते यहां युवाओं की टोली मटकी फोड़कर इनाम भी पाते हैं। आज हमारे सोनारी पंचवटी नगर में हर साल की भांति इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी का मटकी फोड़ का आयोजन हम लोग हर साल करते आ रहे हैं और इस साल भी हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें कि 6 टीम ने भाग लिया है और सारे लोग मटकी फोड़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मटकी कम से कम 15 से 20 फीट ऊपर में है और यह कार्यक्रम हम लोग का हर साल चलते ही आ रहा है और आगे भी चलते ही आएगा। सोनारी पंचवटी नगर शिव मंदिर काली मंदिर के सामने जीतने वाले पुरस्कार को इनाम हम लोग गुप्त रखे हुए हैं।
जो जीतेंगे उनको हम लोग इनाम, अच्छा खासा इनाम देंगे। आदित्यपुर में जुस्को ने जन सुनवाई में रखा बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव, 45 दिन बाद आएगा फैसला। सरायकेला टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा टाटा स्टील और जुस्को पावर का विद्युत वितरण दर निर्धारण के लिए बुधवार को ऑटो क्लस्टर सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मैनेजर अतुल कुमार और महेंद्र प्रसाद मेंबर लीगल के साथ जुस्को एमडी समेत आदित्यपुर इंडस्ट्री के उद्यमी शामिल हुए। कंपनी ने बिजली दर में वृद्धि को लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। अगर आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 90 पैसे का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में 100 यूनिट प्रति माह खपत वाले उपभोक्ता प्रति यूनिट 2.60 रुपये प्रति किलोवाट की दर से भुगतान कर रहे हैं, जबकि इसे 3.25 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को अगले 5 वर्ष तक का टैरिफ प्लान दिया है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 से लेकर 2025 से 26 तक का नया टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी द्वारा दिए गए प्लान और बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर आयोग ने जन सुनवाई की। प्रस्ताव में फिक्स्ड चार्ज में 5 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसी तरह घरेलू हाई टेंशन लाइन के उपभोक्ताओं को 4.20 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ता है, जबकि इसे 5.10 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी के प्रस्ताव से बिजली जमशेदपुर, आदित्यपुर और गम्हरिया में महंगी होगी। जैसे कि हम लोग प्रस्ताव पेश करते हैं कि कितना टैरिफ था, कितना होना चाहिए, हम अपनी मजबूरियां बताते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपनी मजबूरियां बताते हैं, वो कहते हैं कि टैरिफ क्यों बढ़ना चाहिए या क्यों बढ़ना नहीं चाहिए, हम लोगों की सर्विस कैसी है कैसी नहीं है। तो अभी टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो कि बिजली मुहैया यहाँ पे कराती है, उसका पब्लिक हियरिंग चल रहा है और हमने आयोग के सामने अपनी कुछ चीज़ें प्रस्तुत की हैं। लोग हैं जो अपनी अपनी चीज़ें उनको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद आयोग वापस जाएगी, उन सारी चीज़ों की दलीलों को एक साथ रखेगी। उसके बाद जो प्रस्ताव होगा उनका हम सब उसको स्वीकार करेंगे। उनके हैं मेंबर टेक्निकल और मेंबर लीगल। जमशेदपुर में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी प्रभात कुमार ने पीसीआर में एक बैठक की, जिसमें सभी पीसीआर वाहन चालक, पुलिस पदाधिकारी के साथ सभी थाना के थाना प्रभारी और डीएसपी मौजूद रहे। उधर शहर में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इस पर रणनीति बनाया गया। हालांकि जमशेदपुर की ट्रैफिक पुलिस के कारणों से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस द्वारा गुरिल्ला वार किया गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गया। वैसे मोटरसाइकिल सवार जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उधर इस घटना के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा भी किया। वैसे ट्रैफिक पुलिस के कारनामों का यही एक साइड इफेक्ट है कि एसएसपी ने बैठक बुलाई और पुलिस की हो रही छवि धूमिल पर गहन मंत्रणा करते हुए काम करने के तरीके में बदलाव कैसे लाया जाए, यह जानकारी दी। गश्ती के लिए स्पेशल रूप से प्रस्तुत किए गए हैं पीसीआर में अधिकारी एवं जवान, हमारा हाईवे पेट्रोल में अधिकारी एवं जवान, जो बाइक पेट्रोलिंग चलती है जिसको हम लोग कोर्ट करते हैं, उसमें जितने जवान हैं सभी लोगों का ब्रीफिंग किया गया है। ज़िले के महत्वपूर्ण स्थानों पर कैसे गश्ती करना है, किन जिलों पर ध्यान देना है, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो, पब्लिक में हमारी इमेज खराब हो। ये सब को लेकर के आज एक ब्रीफिंग सीसीआर के पास में रखा गया। सर, थाना 22 में भी बहुत से चालक की कमी है सर। वो सारा चीज़ का रिव्यू किया जा रहा है। जहाँ भी जवान की कमी है, चालक की कमी है या पदाधिकारी की कमी है, सबको समय के अनुसार सबको पूरा किया जाए। सर, इंटरसेप्टर चलाने के लिए एक ही गाड़ी है यहाँ पे, एक ही आपका उसका ड्राइवर है? नहीं, उसको भी मैंने देखा है। इंटरसेप्टर में एक ऑफिसर अलग से और एक चालक अलग से पटनेट कर दिया गया। जैसे कोई पुलिस अधिकारी बिल्कुल, आज जैसे मैंने बताया है कि हमारे पीसीआर के जवान या पदाधिकारी हो या टैंकर मोबाइल के जवान पदाधिकारी हो, इनके द्वारा अगर कोई भी उल्लेखनीय कार्य किया जाता है, कोई बढ़िया काम किया जाता है, तो उनके लिए एक रिवार्ड की सिस्टम भी बनाई गई है। अगर कोई अवैध हथियार के साथ किसी क्रिमिनल को पकड़ता है या नशाखोरी के सामान के साथ पकड़ता है या किसी क्षेत्र में लगातार हो रहे अड्डाबाजी के जगहों को वहाँ से अड्डाबाजी खत्म करता है, सबके लिए उनको प्रॉपरली रिवार्ड कर दिया जाएगा।
मंगलवार को एक तरफ जमशेदपुर एसएसपी शहर के तमाम पीसीआर वैन के जवानों, टाइगर मोबाइल एवं टैगो जवानों के साथ रिव्यू मीटिंग कर शहर को अपराध मुक्त बनाने की कवायद में जुटे थे। दूसरी तरफ आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 1 स्थित शबीना टेलर के समीप से चोरों ने हीरो होंडा मोटरसाइकिल की चोरी कर ली। आपको बता दें कि ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 1 निवासी मोहम्मद अबू फकरर आलम उर्फ जज भाई ने बताया कि मेरी मोटरसाइकिल गैरेज में बन रही है। उसके बदले गैरेज मिस्त्री ने मुझे कुछ दिनों के लिए लाल काले रंग की हीरो होंडा पैशन प्लस, जिसका नंबर JH05V4624 है। मैं प्लम्बर मिस्त्री का कार्य करता हूं। आज सुबह से ही अपने मकान मालिक के ही घर पर प्लम्बर का कार्य कर रहा था और मेरी हीरो होंडा मोटरसाइकिल घर के बाहर शबीना टेलर के पास खड़ी थी। जब घर से बाहर निकला तो देखा मेरी मोटरसाइकिल गायब है। इसकी लिखित सूचना आजाद नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं इसी जगह रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर आलम है। मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ, प्लम्बिंग का, और दिन भर अपने मालिक मकान के घर में ही इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा था और गाड़ी मेरी इसी जगह पे खड़ी थी। और जब मैं शाम में फ्रेश होकर निकला तो देखा मेरी गाड़ी नहीं है, किसी अज्ञात ने इस गाड़ी को चोरी कर लिया। हम आज़ाद नगर थाना में एक लिखित शिकायत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कल 10:30 बजे तक आकर के आप FIR कर सकते हैं। रेड एंड ब्लैक गाड़ी नंबर JH05V4624 पैशन प्लस। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार। जमशेदपुर में अब शहर के किसी भी पार्किंग स्थल पर एक बार पार्किंग शुल्क देने के बाद उस दिन दूसरी जगह पार्किंग करने का पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। जमशेदपुर के बागवेड़ा थाना अंतर्गत 2 नंबर नया बस्ती में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बागवेड़ा पुलिस ने पति सुभाष राम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिला के RIT थाना पुलिस ने 2 रंगदार को गिरफ्तार किया है। वैसे गिरफ्तार दोनों अभियुक्त आदित्यपुर और RIT थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।